एक भरोसेमंद मशवरे से होगा हर लम्हा खुशियों से भरा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। कॉल 8125400900 या ऐप डाउनलोड करें। हाय नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि कर्नाटक से है। कर्नाटक में जो है इलेक्शन होने वाले हैं, जहां पर हर सियासी पार्टी के बड़े लीडर्स आपको इस वक्त कर्नाटक में नजर आएंगे। बिल्कुल उसी तरह जो है हैदराबाद के एमपी और AIMIM पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस बार जो है कर्नाटक में एक प्रेस मीट मुनक्किद की और उन्होंने कई सवालात किए और कहा कि पिछली बार अमेठी से राहुल गांधी इलेक्शन हार गए थे, तो क्या उसका भी जिम्मेदार मैं ही हूँ। तो बहरहाल जो है इलेक्शन होने वाला है, कांग्रेस और AIMIM के बीच तो तनातानी चलते रहती है। तो आइए असदुद्दीन अवैसी क्या कह रहे हैं वो हम आपको दिखा दें। देखिए, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, तो डिमोलिशन के बाद कांग्रेस पार्टी का एक रेजोल्यूशन है पार्टी का कि हम दोबारा वहां मस्जिद बनाएंगे। समझे आप? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे। क्या हुआ वहां पे फिर? अब कांग्रेस पार्टी बोल रही है, देखिए चुनाव से पहले तो बहुत बातें बोलती, उसके बाद क्या होता आप देख लो। दूसरी बात, आप बोलते कि ये बैन करेंगे, नहीं करेंगे। भाई आप शेट्टर साहब को पार्टी में लिए, पूरी जिंदगी उनकी RSS से शुरू हुई। हाँ, उनकी जिंदगी RSS से शुरू हुई। पूरा बीजेपी के फाउंडर्स में से है, कांग्रेस में चले गए। क्या है आपका ये? मेरे को नहीं मालूम। देखेंगे क्या होता है इलेक्शन के बाद। सर, बीजेपी वाला ने मुस्लिम वोट डिवाइड करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को हुबली को बुलाया यहाँ पर। हाँ, तो मैं जाके राहुल गांधी को हराया। सुनिए आप, राहुल गांधी को मैं हराया। कांग्रेस पार्टी को लास्ट टाइम 2019 लोकसभा इलेक्शन में कितने एमपी आए? कांग्रेस पार्टी को कितने एमपी आए? एक ही आए ना, हमारे DK के भाई आए, वो भी मेरी वजह से हार गए। समझे ना? उनका कितने 45, 50, 49 जीते, वो मेरी वजह से आए। समझे आप? उनके MLAs भाग गए बीजेपी में, मेरे से खाना खा के घर में मेरे जाओ बोला उनको। ये बकवास है। पूरे कर्नाटका में हम 2 सीट लड़ रहे, एक पे सपोर्ट कर रहे। आप लड़ो ना भाई, कौन रोक रहा आपको? तो वो उर्दू में एक सेइंग है, नाच नहीं जाने तो आंगन टेढ़ा बोलते। तो उनका मामला ऐसा है। मजलिस ने बाकी राज्यों में काफी सारे कैंडिडेट्स को फाइल किया, देखिए कर्नाटक में सिर्फ 3 को। अब प्रॉब्लम ये है कि गुजरात में हम खाली 11 कैंडिडेट खड़ा करें, 12 एक कांग्रेस पार्टी वाले उसको खरीद लिए थे, बापू नगर बोल के अहमदाबाद में, वहां भी हार गए। 11 हम लड़े, उसके बावजूद भी कांग्रेस का कितना नंबर आया भाई? कितने में MLA सीट्स है गुजरात में? तो ये आर्गुमेंट रॉन्ग है। हम अपनी पार्टी के स्ट्रेटेजी के लिहाज से हम फैसला लेते हैं। हम किसी को जिताने हराने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ते, हम अपने आप को जीतने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये आर्गुमेंट ही गलत है उनका, ये बोलने। हुबली पे लास्ट 6 महीने दंगा हुआ इधर, उसमें आपका कॉर्पोरेटर्स भी सभी लोग अरेस्ट हो गए थे। तो एंटी सोशल एलिमेंट्स बड़े सो पार्टी है MIM बोल के कांग्रेस बिंबित कर रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस लोगों ने। तो कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि जितने लोग जेल में है वो एंटी सोशल है, कोई बोले ना। तो मैं कांग्रेस पार्टी को बोल रहा हूँ कि आप उन लोगों से वोट नहीं मांगना। फिर आप अगर जो जेल में है 90% उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन लोगों का, उनको अगर आप एंटी सोशल बोल रहे हैं, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, हुबली ईस्ट में आप खत्म भी नहीं रखना। आपको उनको थोड़ा ख्याल होना चाहिए कि 90% लोग इनोसेंट है, 1 साल से जेल में है। UAPA उनके ऊपर लगा दिया गया है। पूरा वकील का इंतजाम सबसे पहले मेरी तरफ से हुआ। तो अगर ऐसा बोल रहे हो उन्होंने, तो इससे इनका असली चेहरा सामने आ रहा हुबली के आवाम के सामने, उन्हें देख लेना है। सर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी ज़्यादा ये दे दी है और वो करने की बात भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया है। इसके बारे में आपको क्या, क्योंकि
को आप देखिए, उसके खिलाफ आप बात करते हैं। देखिए, आप रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ कानून बनाते हैं। अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से कैसा रहता ताल्लुक उसका? भाई क्या गोश्त खाना नहीं खाना तो कानून बना, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या लेने देना उसको? आप आपकी सरकार गोवा में है, बीजेपी की गवर्नमेंट गोवा में है, तो गोवा में वहां पर एक रूल है, लॉ है कि अगर कोई हिंदू कपल को 25 साल और 30 साल के दरमियान में उनको बेटा नहीं हुआ, सन नहीं हुआ, तो दे कैन दूसरी शादी कर सकते, सेकंड मैरिज। वो चेंज करो ना तुम लॉ को, खाली बस यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले आर्टिकल 29 कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, और वो राइट टू कल्चर का राइट है, अनफिटर्ड है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे को मेरे कल्चर का प्रोटेक्शन का राइट हासिल है। अब एनआरसी लेके आते बोल रहे, एनआरसी कहां से लेके आते? जो आसाम में एनआरसी हुआ तुम उसको नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड। तो ये बीजेपी का ऐसे ही रहता सर रिजर्वेशन के बारे में 4% रिजर्वेशन ये कर दिया, हटा दिया। तो सुनिए, रिजर्वेशन के बारे में जो डिसीजन बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली आपको इंटरिम रिपोर्ट के ऊपर रिजर्वेशन नहीं निकाल सकते, नंबर 1। और वो इंटरिम रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है, आप पब्लिक को लाके दो इंटरिम रिपोर्ट। तो नंबर 1, मुस्लिम रिजर्वेशन को निकालना वो इलीगल है। इंटरिम रिपोर्ट पर रिजर्वेशन निकालना वो भी इलीगल है, और वो इंटरिम रिपोर्ट पब्लिक को नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती भैया? और चौथी बात ये है कि वो रिजर्वेशन आर्टिकल 15 और 16 के ऊपर मिल रहा है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसके ऊपर मिल रहा है। उसका एक रिपोर्ट है, जब देवेगौड़ा साहब सीएम थे, एक रिपोर्ट था, पूरा एम्पिरिकल एविडेंस है सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का, और रॉन्ग डिसीजन है उनका। सर आज के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को भी निषेध करने का बात किया गया है। मैं बोला ना, किस नजर से देखते हैं? मैं बोल दिया, अभी बोला। सर बीजेपी के एमएलए बसंगौड़ा पाटिल शब्द बोलते हुए यहाँ पर भी उनका फोटो लगे हुए हैं, उनको हटाने की बात मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा हूँ। क्या चैलेंज कर रहा हूँ? जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया, तो उसकी पहली बुक, कॉन्स्टिट्यूशन की पहली बुक जो थी, उसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, और उसमें फोटोज है, राम सीता की फोटो है, गुरु नानक की फोटो है, गौतम बुद्ध की है, महावीरा की है, रानी झांसी की फोटो है, मुगल किंग अकबर की फोटो है, और टीपू सुल्तान की फोटो है। उसमें आप निकाल सकते हो उसमें से। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में मैं जाके देख के आया सो, पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में टीपू की फोटो है। अभी वो खाली निकालना। अरे तुम कर्नाटका में नौकरी नहीं दिए, कर्नाटका में किसानों को फर्टिलाइजर नहीं दिए, कर्नाटका में महंगाई कम नहीं करे, तो ये बाजा खाली, ये बाजा। सर छोड़कर और आपकी पार्टी की बेस बढ़ाने की किस तरह का कोशिश आपके और से हो रही है? नहीं, हमारी पार्टी का यूनिट है, पार्टी को स्ट्रेंथन करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और वो कंटिन्यू होता रहेगा। सर आप कितने सीट ये कंटेस्ट कर रहे हैं, कितने जीते? नहीं, हम देखिए कर्नाटक में 2 सीट लड़ रहे हैं, और जमखंडी में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमारे कैंडिडेट। सर वो तायद करने की वजह क्या है सर? वो पार्टी का फैसला है, वो पार्टी का फैसला है। सर बीजेपी जो सिर्फ लिंगायत को लेके चल रही है, अभी जेडीएस पंचरत्न योजना लेके चल रहा है, कांग्रेस गारंटी कार्ड बांट रही है, जेडीएस पंचरत्न योजना लेके चल रहा है, कांग्रेस गारंटी कार्ड बांट रही है, तो आपका एजेंडा क्या है सर कि मेजरली इन तरह आप भी कुछ लोगों का आश्वासन? ऐसा देखिए, एक बात सुनिए, 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बोले थे, भाइयों बहनों हर साल 1 करोड़ नौकरी, बेचारा पूरा हरी खुश हो गया। अब क्या बोल रहे हो उन्होंने? मैं कितने नौकरी है तो बोल रहे 10 लाख, मैंने अब बोल रहे 2020, 2 साल 1.5 साल पहले बोले। ये पब्लिक जो है ना, ये
जितने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो आते हमको एक लॉ बनाना चाहिए कि जो भी पार्टी इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोलती उसको इम्प्लीमेंट करना, नहीं इम्प्लीमेंट करे तो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना। ये लिख के दे के बोलना अच्छा है। वो क्या होता है, एक हमारे बड़ों से हमें किस्सा सुने। एक बादशाह था, बादशाह के दरबार में गाने वाला आया, बहुत अच्छा गाया। उन्होंने बोला तेरे को मैं एक घर दे दूं। और अच्छा गाया तो उन्होंने बोला मैं तेरे को चावल दे देता हूँ। और अच्छा गाया तो बोला मैं तेरे को वो बैंक अकाउंट दे देता हूँ। वो सब गाना हो गया। वो बेचारा गाने वाला बादशाह को बोला वो कहाँ है वो दो बोल। उन्होंने बादशाह क्या बोला, तू गा के खुश करा, मैं तेरे को बोल के खुश कर दिया। समझे ना? तो ये ऐसी जो रहा ना, अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रॉमिस करते उसको इम्प्लीमेंट कर देते, पूरे पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली बीजेपी एंड कांग्रेस, तो गरीबों का तो फायदा होता ना। आज आपको मालूम इंडिया में 87% लोगों की आमदनी मंथली इनकम लेस देन 27,000। आज इस कंट्री में 5% लोगों के पास 60% भारत की दौलत है। ये क्या है फिर? ये कैसे हो रहा है? हमें जातिवाद Congress party. We have seen in past and even now also Muslims are supporting Congress blindly. The person like Shettar, who was with the Johnson background, has joined Congress, and now even though the demolition of Dargah and even the Eidgah issue, Muslims are supporting. What message you are going to give to Muslims of Dargah? You see, my message to everyone, why only Muslims, limited to Muslims? My message to everyone, a person like Mr. Shettar, who is from RSS, the founding member of BJP here. He was the one who brought BJP to greater heights in Karnataka. Whole life you have called him a person from RSS and a communal. You know, suddenly he joins Congress party and Congress party gives him a certificate of secularism. तो कांग्रेस पार्टी क्या नोटरी की दुकान है क्या? वो लगा के चिपका दे तो सेक्युलर, नहीं रहे तो कम्युनल में। वो तो नहीं हो सकता ना। सर हमें जातिवाद में कब तक बांटा जाएगा सर? हाँ, जातिवाद में हमेशा जब तक आप लोग उसको बर्दाश्त करते रहेंगे। एक मैसेज दो सर आप। जब तक जनता बर्दाश्त करेंगी, जब तक जनता बर्दाश्त सर करेंगी। उनके लिए एक मैसेज आप। हम तो मैसेज देते रहते हैं जब तक जनता बर्दाश्त। मुबारक होगा अब हर रिश्ता जब आपके संग होगा आपका भरोसेमंद फरिश्ता। तेलंगाना के सबसे भरोसेमंद मैट्रिमोनियल मुबारकरिश्ते.com से जुड़े और अपनी पसंदीदा प्रोफाइल को चुने। एक भरोसेमंद मशवरे से होगा हर लम्हा खुशियों से भरा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। कॉल 8125400900 या ऐप डाउनलोड करें।